नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ब्रजभूषण शरण सिंह आज एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह को फटकार भी लगाई है और जो याचिका लेकर पहुंचे थे उस याचिका को ठुकरा भी दिया है। दरअसल ब्रजभूषण सिंह जो विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और बाकी पहलवानों ने एक बड़े आंदोलन के बाद ब्रजभूषण पर मामला शुरू करवाया, केस शुरू करवाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो मामला दर्ज हुआ। बड़ी मुश्किल से इस मामले में दिल्ली पुलिस आगे बढ़ी और निचली अदालत में बाकायदे एफआईआर के बाद चार्जशीट आई और निचली अदालत ने इस पर आरोप तय करने के आदेश दे दिए थे। अब विनेश ओलंपिक से लौट आई। ओलंपिक में विनेश के साथ क्या हुआ आपने देखा ही। विनेश को पूरी तरह से ट्रोल आर्मी, आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और भाजपाई राजनीति के शिकंजे में कसने की, घेरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ब्रजभूषण को सही मौका लगा कि अब हाई कोर्ट जाएं। सब कुछ सन्नाटा है। विनेश अलग राजनीतिक उलझनों में घेरी जा रही है। ऐसे में हाई कोर्ट जाकर के इस मामले में राहत ले लें। दरअसल हाई कोर्ट जो आए थे ब्रजभूषण, उसमें मांग थी एफआईआर रद्द की जाए। जो निचली अदालत ने आरोप तय करने के आदेश दिए हैं, उस आदेश को रद्द किया जाए। और इसी बात को, इसी मंशा को हाई कोर्ट ने समझ लिया। नीना कृष्ण बंसल जो हाई कोर्ट की जज थी, उन्होंने इस याचिका के हिडन एजेंडे पर, मतलब इस याचिका के मंशा पर सवाल उठाया। और इतना ही नहीं कहा कि जब ये आप पर चार्जशीट आप पर दाखिल हुई तब आप कहां थे? आरोप तय करने का आदेश हो गया तब आ रहे हो, पहले आना चाहिए था। दरअसल जो ब्रजभूषण के वकील थे, ब्रजभूषण के वकील ने कहा कि सिर्फ ब्रजभूषण को डब्ल्यूएफआई यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कुश्ती संघ, उसके मुखिया पद से हटाना ही इन पहलवानों का जो आरोप लगाए थे उनका मकसद था। सिर्फ एक मकसद था। जो 6 शिकायतकर्ता हैं, इस मामले में 6 शिकायतकर्ता हैं और आपको याद होगा ये 6 शिकायतकर्ताओं में कुछ की गवाही भी हो चुकी है। पिछली तारीख, गवाही की तारीख से पहले ही आपको याद होगा कि दिल्ली पुलिस ने एक गवाह जो शिकायतकर्ता पहलवान हैं, उनमें से एक की सिक्योरिटी हटा ली थी। जिसके बाद अदालत ने फटकार लगाई थी दिल्ली पुलिस को कि आपने सिक्योरिटी कैसे हटा ली, और आनन-फानन में सिक्योरिटी बहाल किया गया। उस वक़्त दिल्ली पुलिस ने बहाना भी बनाया था कि हमने सिक्योरिटी नहीं हटाई है, कुछ गलतफ़हमी पैदा हो गई। दरअसल हम हरियाणा पुलिस से कह रहे थे कि वो सिक्योरिटी करे और पीएसओ ने गलत समझा, इस वजह से गलतफ़हमी पैदा हो गई। लेकिन उस वक़्त दिल्ली पुलिस एक्सपोज़ हो गई थी। अब सवाल ये है कि अदालत ने, अब दिल्ली पुलिस अपने कदम वहां तक बढ़ा चुकी है। दिल्ली पुलिस ने ही चार्जशीट फाइल की है और दिल्ली पुलिस ने जब चार्जशीट फाइल की थी, आपको याद होगा दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में वो तमाम बातें थी जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था ब्रजभूषण पर। किन किन अंगों को ब्रजभूषण छूने की कोशिश करता था, फोटो खिंचवाने के बहाने कैसे महिला पहलवानों के करीब जाता था, महिला पहलवानों के पास जाकर के उनके पास कुश्ती के समय जब वो आराम कर रही हों या जो है उनके कुश्ती के मैच के बाद, बाउट के बाद किस तरह से जाकर के उनके निकट, उनके करीब जाके जो है अश्लील हरकतें या जो भी आपत्तिजनक हरकतें, वो आपत्तिजनक हरकतें, ये सारी चीज़ दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में भी आई। जब आरोप तय होने की बारी आई, तो आखिर ब्रजभूषण ने हाई कोर्ट का रुख क्यों किया? क्या सवाल, क्या जो हालात बदले हैं, इन हालातों में आरोप तय होने से पहले ब्रजभूषण को ये लगने लगा कि इस मामले में अब बचना मुमकिन नहीं है,
क्योंकि चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने खुद ही उन सारे आरोपों पर मुहर लगाई है, चार्जशीट में उन सब आरोपों को रखा है। आपको याद होगा 30 पहलवानों ने, जिसमें बजरंग, साक्षी और विनेश ये प्रमुख थे। 30 पहलवानों ने कितना बड़ा आंदोलन किया था जब उन्होंने शुरुआत की ब्रजभूषण के कारनामों को खोलने की शुरुआत की। डब्ल्यूएफआई को अपने मनमानी तरीके से चलाना, महिला पहलवानों और कोचों के साथ दुर्व्यवहार, आपत्तिजनक जो है हरकतें, तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जब आंदोलन बढ़ा तो कमेटी ओलंपिक संघ की समिति से जांच करने की बात आई। उस जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आई। रिपोर्ट नहीं आई तो फिर ये पहलवान दोबारा जो है जंतर मंतर पे पहुंच गए। पहलवानों ने अपने मेडल तक गंगा में बहाने का फैसला कर लिया, अपने मेडल लौटाने का फैसला कर लिया। इस पूरे आंदोलन के दरमियान बड़ी मुश्किल से सुप्रीम पहल पर सर्वोच्च अदालत के जो है इसमें इंटरवेंशन के बाद तब जाकर के मामला दर्ज हुआ और इसकी जांच आगे बढ़ी। अब आखिर ब्रजभूषण क्या हाई कोर्ट से राहत पा जाएगा, इस उम्मीद में आया और वकील ने कहा कि सिर्फ डब्ल्यूएफआई के मुखिया पद से हटाना एकमात्र मकसद था, लेकिन इसके पीछे ब्रजभूषण को बदनाम करने की एकमात्र साजिश थी। अब ऐसे दौर में जब बंगाल का मामला, आरजीकर हॉस्पिटल का मामला जब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, उस वक्त ब्रजभूषण ने ये याचिका लगाकर बीजेपी की ही परेशानी बढ़ाने का काम किया था। लेकिन यहां पर जज जो नीना कृष्ण बंसल, महिला जज, उन्होंने जिस तरीके से फटकार लगाई ब्रजभूषण के वकील को, हालांकि 26 तारीख एक नोट बनाने को कहा है, नोट दाखिल करने को कहा है और 26 तारीख का वक्त दिया है। ब्रजभूषण के वकील ने जो हिडन एजेंडा की बात कही थी कि एफआईआर दर्ज करवाने के पीछे एक हिडन एजेंडा है और वकील ने कहा कि सभी घटनाएं अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग समय पर हुई, ये सिर्फ साजिश के तहत किया गया। इस पर जो है, जो बार एंड बेंच की रिपोर्ट, मैं आपको बार एंड बेंच की रिपोर्ट के हवाले से बता दूं, जो कोट अनकोट जस्टिस नीना बंसल कृष्णा, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश और कार्यवाही को चुनौती देने के लिए याचिका एक ही क्यों दायर की है। हर चीज पर एक सर्वव्यापी आदेश नहीं हो सकता। यदि आप आरोपों पर आदेश को रद्द करना चाहते थे तो आप आ सकते थे। एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद यह एक अप्रत्यक्ष तरीका यानी इनडायरेक्ट तरीका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दर्ज प्राथमिकी और आरोप रद्द करने का अनुरोध वाली दलीलों पर नोट दाखिल करने का समय दिया है और कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर तय की है। 26 सितंबर। तो ये मैंने आपको बार एंड बेंच की जो रिपोर्ट है, जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जज ने क्या बोला वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर कहें तो अभी तात्कालिक रूप से 26 तारीख की डेट लगी है, 26 सितंबर की, लेकिन ब्रजभूषण के लिए ये बड़ा झटका है जहां पर जो है चार्जशीट, एफआईआर और आरोप तय करने का आदेश, ये तीनों रद्द करवाने की कोशिश थी ब्रजभूषण शरण सिंह की। न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।